हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। और नारद जी ने भी लीला करके संसार के लोगों को समझाने का प्रयास किया। जो लीला करता है कई बार हमारी दृष्टि में उसके प्रति भेद बुद्धि हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि नारद जी बताइए मोहित हो गए, लेकिन नारद जी मोहित नहीं हुए। नारद जी ने लीला करके संसार के लोगों को बताया कि इस प्रकार की अगर आप गलती करते हैं तो परिणाम में आपको ये भुगतने को प्राप्त होगा। छोटा बच्चा होता है ना 2-3 साल का, और जब वो 2-3 साल का बच्चा चल नहीं पाता तो माता दोनों हाथ बच्चे के पकड़ती है और दोनों हाथ पकड़ करके छोटे बालक को चलाना सिखाती है। अच्छा, बच्चा चलाना कैसे सिखाती है माता? जैसे सामने बच्चा खड़ा हुआ तो बच्चे के दोनों हाथ पकड़ लिए, और माता क्या करती है, उल्टा चलती है पीछे की ओर। ध्यान से सुनना सभी लोग, माता कैसे चलती है, उल्टा। और जब माता उल्टा चलती है तब उसका बच्चा कैसा चलता है, सीधा। अब यहां पर कोई ये सोचे कि माता को चलना नहीं आता, माता तो पीछे की ओर चल रही है। माता पीछे की ओर चल करके बच्चे को सीधा चलना सिखा रही है। तो जो नारद जी ने क्रिया की, ऐसा नहीं है कि नारद जी ऐसे ही सब करते रहे। नारद जी भगवान विष्णु के मन हैं, और भगवान विष्णु जो चाहते हैं वही नारद जी करते हैं। और भगवान विष्णु को जब समाज का कल्याण करना होता है तो नारद जी जैसे संत और महात्मा इनका सहारा लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता भी है, समाज को आईना दिखाने के लिए कई बार संत महात्मा अपने मान और अपमान का ध्यान नहीं रखते। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि समाज को आईना दिखाना। सिर्फ इतना उद्देश्य होता है। और कई बार तो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि संत महात्मा समाज के लिए होते, उनका अपना कोई जीवन नहीं होता। एक कोई नवयुवक संत महात्मा की सेवा किया करता था, रोज जाकर के। 3-4 दिन जब संत महात्मा के पास वो युवक नहीं आया तो महात्मा ने पूछा, भैया तुम तो रोज सेवा करने आते थे, 4 दिन से क्यों नहीं आए? तो उस युवक ने कहा, गुरुदेव बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी सगाई हो गई है, इसलिए 4 दिन का समय वहीं पर व्यतीत हो गया। महात्मा ने कहा, फिर तो तुम आश्रम से चले गए। अच्छा, बच्चे को बात समझ में नहीं आई। 6 महीने बाद तो भैया फिर 1 महीने के लिए गायब रहा, और 1 महीने के लिए गायब रहा तो महात्मा ने फिर पूछा, बेटा तुम 1 महीने से गायब थे? बोले, गुरुजी बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारा विवाह हो गया है। तो गुरुजी ने कहा, अब तो तुम अपने माता पिता से भी चले गए। 1 साल बाद जब वो फिर वापस आया तो गुरुदेव ने कहा, बेटा अब तो तुम बहुत कम सेवा करने आते हो, क्या कारण है? बोले, गुरुजी बड़ी प्रसन्नता का विषय है, हमारे घर में बेटा हुआ है। तो गुरुजी ने कहा,
अब तो तुम अपने आप से चले गए। तो उस बालक ने पूछ ही लिया गुरुजी से कि गुरुजी, पहले आपने कहा आश्रम से चले गए, फिर आपने कहा माता पिता से चले गए, फिर आपने कहा अपने आप से चले गए, इसका मतलब क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हारी सगाई हुई थी तो मैंने कहा था आश्रम से जाने के मतलब कि तुम्हारा फिर आश्रम में मन कहां लगेगा, और जब तुम्हारी शादी हो गई तो फिर आप माता पिता को समय कहां दे पाएंगे? भाई, जो बच्चा अपने माता पिता के पास कई कई घंटे व्यतीत करता है, शादी के बाद वो माता पिता को उतना समय नहीं दे पाता। और जब उसी व्यक्ति की संतान हो जाती है तो फिर वो अपने आप को समय नहीं दे पाता। पूरा का पूरा जीवन किसके निमित्त हो जाता है? संतान के। उस आदमी ने कहा, गुरुजी आप कैसी अटपटी बातें कर रहे हैं? क्या बच्चा होने के बाद, शादी होने के बाद हम माता पिता को भूल जाएंगे? बोले बिल्कुल, स्थितियां ऐसी ही हैं। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, अगर परीक्षा लेनी हो तो मैं एक उपाय बताता हूं आपको। बोले क्या करें? बोले ऐसा करना, तुमको हमने प्राणायाम तो सिखाया ही है, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए तुम आंख बंद करके लेट जाना, और फिर मैं बताऊंगा समाज करता क्या है। वो बालक अपने घर गया और जैसा गुरुजी ने सिखाया था वैसा ही वो आंख बंद करके और सांस रोक करके लेट गया। लोगों को बड़ी चिंता हुई कि लगता ये मर गया। कई लोग आए और कई लोगों ने तमाम प्रकार से उपचार करने का प्रयास किया, तो वो तो नाटक किए था। अगर कोई समस्या हो तो भैया उपचार के बाद वो खड़ा हो जाए, लेकिन नाटक करने वाले को क्या स्थिति है? गुरुजी को बुलवाया गया कि भैया क्या हो गया, तुम ही देखो। गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा देख करके उस बालक को कि ये सही तो हो जाएगा, बस एक कटोरी दूध मंगवाओ। अब किसी के प्राण बच जाएं एक कटोरी दूध में, तत्काल दूध उपस्थित हो जाएगा। एक कटोरी दूध मंगवाया गया और गुरुजी ने वो एक कटोरी दूध अपने चेले की खोपड़ी के ऊपर से ऐसे 7 बार घुमा दिया और कहा, ये बताओ ये बालक किसका किसका प्यारा है? कौन कौन इसे प्रेम करता है? माता पिता पत्नी सभी ने कहा मेरा बहुत प्यारा है। माता पिता ने कहा मेरा तो हृदय का टुकड़ा है। पत्नी ने भी कहा कि मेरा भी बहुत प्रिय है। तो बाबा जी ने कहा ये जो हमने एक कटोरी दूध 7 बार घुमाया है, इस दूध को जो पी लेगा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये जिंदा हो जाएगा। ये जो एक कटोरी दूध हमने घुमाया है, जो इसे पी, जो भाई प्रेम करता है वो पी ले। पिता से कहा गया कि भैया तुम्हारी तो उम्र भी हो चुकी है, तुम ही पी लो। पिता ने कहा भाई हम नहीं पिएंगे, हम आत्महत्या क्यों करें? बाबा जी ने कहा माता से तुम तो कह रही थी तुम्हारे हृदय का टुकड़ा है, तुम पी लो, तुम तो अपना जीवन जी चुकी हो। तो माता ने कहा मैं पी तो लेती, लेकिन अगर मैं मर गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा? तो वो जो पत्नी बहुत जोर से लिपट के रो रही थी, तो बाबा जी ने कहा तुम ही पी लो, तो तुम मर जाओगी, कम से कम ये तो जिंदा हो जाएगा। तो पत्नी ने कहा
मेरे पीहर में कोई पैसे की कमी नहीं है, मैं क्यों मर जाऊं दूध पी करके? अरे मैं चली जाऊंगी, मेरा दूसरा विवाह हो जाएगा। अच्छा, वो लेटे लेटे सुन रहा है, मरा तो था नहीं, वो तो नाटक कर रहा था। बाबा जी ने कहा अब बताओ भाई क्या किया जाए? तो लोगों ने कहा स्वामी जी कोई उपाय बताओ। तो बाबा जी ने कहा अगर ये कटोरी का दूध हम पी लें तो? सभी ने कहा अरे ये तो बड़ी पुण्य की बात है, संत महात्मा होते इसीलिए हैं, दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए। वो महात्मा से लोग कहने लगे अगर बाबा जी आपने दूध पी लिया तो हम आपकी बढ़िया मूर्ति बनवाएंगे संगमरमर की, आपकी याद में रोज हर साल मेला लगवाएंगे, आपकी याद में धर्मशाला बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, बस आप केवल दूध इसको पी लो। अच्छा, उसमें कुछ था ही नहीं। तो बाबा जी ने दूध पी लिया और उस बच्चे से कहा बेटा उठ जा, यही संसार है, सब नाटक, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं। एक जगह हम गए तो एक बाबा जी हैं, अभी भी चतुर्वेदी जी हैं, 82 साल के हैं। उनके नाती उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, सुबह शाम समय से खाना मिलता है। तो हम उनके पास बैठे, हमने उनका नाम ही भगवान कृपा से अमरनाथ जी है। अब जिनका नाम अमरनाथ है तो फिर तो 100 साल तो कम से कम उसको जीवन जीना ही चाहिए। तो हमने पूछा बाबा जी इतनी सारी सेवा आपकी होती है, आखिर क्यों? तो उन्होंने कहा बेटा सेवा हमारी कुछ नहीं होती है, हम रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं ITI कॉलेज के, सेवा हमारी नहीं होती, हमको जो हर महीने 30,000 रुपए मिलते हैं सेवा उसकी होती है कि कहीं अगर हम मर गए फोकट में तो जो महीने के 30,000 आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे, मिलेंगे तो बाद में हम ही को। कहने का तात्पर्य है कि नारद जी ने जो भी किसी प्रकार की लीला की समाज को दर्शाने के लिए की, और जब नारद जी की विशेषता ये सबके जीवन में हो, अगर प्रेम करना है तो परमात्मा से, अगर कुछ मांगना है तो परमात्मा से, अगर क्रोध करना है तो परमात्मा से, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो या किसी भी अवस्था में हो, ईश्वर का पैर हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम बहुत घंटे 2 घंटे 4 घंटे पूजन ना कर सकें, फिर भी हमें अपने घर के द्वार में जो मंदिर है वहां जाकर के प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान शंकर को जल अर्पण अवश्य ही करना चाहिए, और कभी भी मस्तक खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसका मस्तक खाली रहता है उस खाली मस्तक में कई प्रकार के कुविचार आते हैं। अगर हम बालक की अवस्था में हैं, हम छोटी उम्र के हैं, तो भी हमें सर में किसी को बैठाल के रखना चाहिए। अगर हम युवान हैं, जवान हैं, तो भी हमें सर में किसी को बैठाल के रखना चाहिए, और अगर हम वृद्ध हैं तो भी हमें सर में किसी को बैठाल के रखना चाहिए। सर कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। शायद यही कारण है कि गांव में किसान भाई बंधु आज भी सर में पगड़ी बांधे रहते हैं, सर खाली नहीं रखते।
सर में तौलिया दुपट्टा कुछ न कुछ पड़ा ही रहता है, क्योंकि खाली खोपड़ी शैतान की होती है। इसलिए प्रयास हो कि आप जब छोटे हो तो माता पिता सर में बैठे हो, और अगर आप बहुत वृद्ध हो गए हैं तो भी किसी न किसी को आपको अपना इष्ट आदि बना करके रखना ही चाहिए और उनकी शरण में रहना ही चाहिए। आप ये मत सोचिए कि पूजा पाठ केवल निर्धन लोग करते हैं। आप अगर बड़े बड़े इतिहास ढूंढेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बड़े बड़े राजाओं ने जब राज सुख से छक गए तो फिर वो सन्यासी बने। बड़े बड़े पद में बैठने वाले व्यक्ति जब उस पद से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने अपना आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की। कथा के प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे एक गीत को गुनगुनाते हुए। और भजन जब गुनगुनाया जाया करे तो आप लोग भी गाया करें। श्याम